जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम लॉ डिस्कशन में जो डिस्कस करेंगे कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है उसका बनवाने का क्या तरीक़ेकार है। इसके साथ साथ कौन से जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी है और ये कितने दिनों में बन जाता है, ये चीज़ें जी आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में ये तकरीबन जो है हर शहरी को इससे वास्ता पड़ता है, ख़ास तौर पर जो हमारे फॉरेन में भाई सेटल हैं उनके लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि करैक्टर सर्टिफिकेट की क्यों ज़रूरत पेश आती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि जब भी हम किसी स्कूल या कॉलेज को छोड़कर दूसरे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उधर जो है करैक्टर सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड होता है। जो प्रीवियस हमारा स्कूल या कॉलेज होता है वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं। इस करैक्टर सर्टिफिकेट में यही होता है कि ये जो स्टूडेंट हमारा रहा है हमारे इदारे का, इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आया कि इसने स्कूल के रूल्स जो हैं वो फॉलो किए हैं या नहीं किए। एक करैक्टर सर्टिफिकेट जो है इसी तरह जब आप किसी दूसरे कंट्री में सेटल हैं, वहाँ आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं अगर, तो आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं। मसलन आप पाकिस्तानी हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड करेंगे। वो इस चीज़ को जांचना चाहते हैं कि आया कि इसने अपने मुल्क में लॉ अबेडिंग की है या ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या ये कोई बंदा कन्विक्टेड तो नहीं है। अगर इस तरह है तो अगर इसने अपने मुल्क की कवानीन की पासदारी नहीं करी तो हमारे कवानीन की किस तरह पासदारी करेगा। तो इसलिए जो दूसरा मुल्क फॉरेन कंट्री हैं वो वीज़े के अप्लाई के साथ करैक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। कि करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का तरीक़ेकार जो है, सबसे पहले जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है खिदमत सेंटर से वो कलेक्ट करना है। आप जो है ऑनलाइन इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन फॉर्म कर। इसके बाद इस फॉर्म पे जितनी भी डिटेल दी गई है उसको आपने फिल करना है, जिसमें आपका नाम भी आता है, आईडी कार्ड नंबर, वल्दियत, पासपोर्ट नंबर, जिस मुल्क के लिए चाहिए, जिस मकसद के लिए चाहिए, वो सब जो हैं इन कॉलम में आपने फिल करने हैं एप्लीकेशन जो है फॉर्म। उसके बाद अगर आप किसी सरकारी अदारे के लिए तरफ से काम कर रहे हैं तो उसमें एनओसी नंबर जो है वो भी लिखना होता है। जब आप ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए फिल कर लेंगे तो उसके साथ जो है आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उनमें से शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपी यानी कि शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ऑफ पासपोर्ट, इसके अलावा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी जो है वो लिख के वो भी इसके साथ अटैच करना है। अगर कोई बंदा किसी भी बिहाफ पे यानी कि आप वो बाहर है तो वह करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो उसका बहन या भाई कोई भी जो है वो अप्लाई करता है तो उसके लिए अथॉरिटी लेटर जो है वो मस्ट है। इसलिए जो अथॉरिटी लेटर है
वो पाकिस्तान की एम्बेसी से वेरीफाई करवाना होगा। अगर वेरीफाई नहीं है तो करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अटैच कर दिए। फिर करैक्टर सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है विद कोरियर सर्विस, वो तकरीबन जो है 350 है, वो आपने पे करनी होती है। इसका टाइम पीरियड जो है करैक्टर सर्टिफिकेट बनने का, वर्किंग डे जो हैं 2 या 3 दिन के अंदर करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है। जब करैक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपका जो एड्रेस है उस पर कोरियर कर दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपने खिदमत मरकज़ में ये सारी फ़ाइल जो है ये आपने जमा करवा देनी है। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकलता तो ये करैक्टर सर्टिफिकेट जो है 2 या 3 दिन में आपको इशू कर दिया जाएगा। करैक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका मुतलका डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर जो है वो इशू करता है। अगर आपने बनवाना हो तो सबसे पहले आप ई खिदमत सेंटर जाएँ, वहाँ से आप फॉर्म लें, उसको फिल करें, उसके मुतलका जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो साथ अटेस्टेड करें। आप ई खिदमत सेंटर में जाके ये सब सबमिट करवा दें। 2 या 3 दिन के अंदर आपको करैक्टर सर्टिफिकेट जो है, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकलता तो आपको इशू कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।